गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आज का टॉपिक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें डिविडेंड होता है। डिविडेंड मतलब हम लोग जिसको डिवाइड देते हैं, डिविडेंड को मैंने बोला ए। डिवाइजर रहता है, डिविजर मतलब जिससे डिवाइड देंगे, ये बी। कोशिएंट रहता है, कोशिएंट QUOTIENT, कोशिएंट मतलब जितना आंसर आएगा Q। अभी रिमाइंडर भी होता है, रिमाइंडर मतलब R। अभी मैंने ए का वैल्यू पकड़ा 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 6 वैल्यूज में लिखा ए का। कितना वैल्यूज लिखा? 6 वैल्यूज ए का। और डिवीजर को मैंने बोला 3, मतलब 3 से मैं 15 को डिवाइड दूंगा, 3 से 16 को डिवाइड दूंगा, 3 से 17 को डिवाइड दूंगा, ऐसे डिवाइड देता रहूंगा। तो पहले मैं 15 को 3 से डिवाइड दूंगा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0। फिर 16 को दूंगा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1। फिर 17 को दूंगा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2। उसी तरह 18 को डिवाइड दूंगा, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 0। 19 को डिवाइड दूंगा, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1। 20 को डिवाइड दूंगा, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। मतलब डिवीजर 3 होने से रिमाइंडर 0 होता है और 3 से छोटा होता है। डिवीजर 3 होने से रिमाइंडर 0 होता है और 3 से छोटा होता है। डिवीजर 3 होने से रिमाइंडर 0 हो सकता है, नहीं तो 3 से छोटा होता है। मतलब जब डिवीजर 3 होगा तब रिमाइंडर होगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अभी डिवीजर मैंने बोला 4, तो तब रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और लेस देन 4 होगा। अभी मैंने डिवीजर को पकड़ा 5, तब रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 5 होगा। अभी डिवीजर को पकड़ा पहले 2, डिवीजर को क्या बोला? 2। और डिविडेंड यही बोलूंगा, मतलब 2 से a को डिवाइड दूंगा। कोशिएंट होगा Q और रिमाइंडर होगा R। 2 से a को डिवाइड दूंगा, कोशिएंट होगा Q और रिमाइंडर होगा R। इसीलिए a इज इक्वल टू होगा 2 से डिवाइड दिया 2, कोशिएंट हुआ Q, इसीलिए 2 इंटू Q प्लस रिमाइंडर R। और यहाँ पे R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 2 होगा, मतलब R का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जब R का वैल्यू 0 होगा तब A इज इक्वल टू 2Q होगा। जब R का वैल्यू 1 होगा तब A इज इक्वल टू 2Q प्लस 1 होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ डिवीजर 3, मतलब 3 से A को डिवाइड दूंगा, कोशिएंट होगा Q, रिमाइंडर होगा R। किसको डिवाइड दूंगा? A को, इसीलिए A इज इक्वल किससे डिवाइड दूंगा? 3 से। कोशिएंट कितना होगा? Q, इसीलिए 3 इंटू Q प्लस रिमाइंडर R। और रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। और डिवीजर 3 है, इसीलिए लेस देन 3 होगा, मतलब R का वैल्यू 0 भी होता है, R का वैल्यू 1 भी हो सकता है, R का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 से छोटा। तो R जब 0 होगा तब A का वैल्यू होगा 3Q। R जब
1 होगा तब a का वैल्यू होगा 3q प्लस 1, और r जब 2 होगा तब a का वैल्यू होगा 3q प्लस 2। उसी तरह मैं जब डिविडेंड को 4 बोलूंगा, मतलब डिविजर 4 से डिविडेंड a को डिवाइड दूंगा, 4 से a को डिवाइड दूंगा, कोशिएंट होगा q और रिमाइंडर r। किसको डिवाइड दूंगा? a को, इसीलिए a इक्वल टू किससे डिवाइड दूंगा? b से। b का वैल्यू 4 इंटू कोशिएंट हुआ q और रिमाइंडर r। यहाँ पे रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 और 0 से बड़ा होगा और लेस देन 4 होगा। डिविजर 4 है, इसीलिए रिमाइंडर 4 से छोटा होगा। मतलब r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। r जब 0 होगा तब a का वैल्यू होगा 4q। r जब 1 होगा, r का वैल्यू जब 1 होगा तब a का वैल्यू होगा 4q प्लस 1। r जब 2 होगा तब a का वैल्यू होगा 4q प्लस 2, और r जब 3 होगा तब a का वैल्यू होगा 4q प्लस 3। यही है एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या रहता है? डिविडेंड जिसको डिवाइड देते हैं, डिविजर जिससे डिवाइड देते हैं, कोशिएंट जितना आंसर आता है, और रिमाइंडर डिवाइड जाने से रिमाइंडर 0 होगा। अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. For some integer m, कोई पॉजिटिव इंटेजर लूंगा, कोई एनी पॉजिटिव इंटेजर लूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करने का बाद वो दिखने में किसका जैसा होगा? 3m का जैसा होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 का जैसा होगा। यहाँ पे m का आगे 3 है, यहाँ पे भी m का आगे 3 है क्वेश्चन में, इसलिए मैं जो डिवीजर है उसको 3 बोल के पकड़ूंगा। तो इसका आंसर करने का टाइम में लिखना पड़ेगा ऐसे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटेजर और b का वैल्यू पकड़ेंगे, एंड b इज इक्वल टू 3, b का वैल्यू 3 पकड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? 3 है, इसीलिए b का वैल्यू 3 पकड़ेंगे। अभी b का वैल्यू 3 से जब मैं a को डिवाइड दूंगा तब therefore a is of the form होगा 3q। यहां पे रिमाइंडर कितना? 0, और 3q प्लस 1, यहां पे रिमाइंडर कितना? 1, और 3q प्लस 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 2। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, नहीं तो रिमाइंडर 3 से छोटा भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, नहीं तो रिमाइंडर 3 से छोटा भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे वेयर q इज द कोशिएंट, QUOTIENT कोशिएंट, वेयर q इज द कोशिएंट। तो अभी a का वैल्यू 3q भी हो सकता है, a का वैल्यू 3q प्लस 1 भी हो सकता है, a का वैल्यू 3q प्लस 2 भी हो सकता है। तो केस 1 में मैं a का वैल्यू पकड़ूंगा 3q, और इधर स्क्वायर करने के लिए बोला
तो ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, और 3q इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये q स्क्वायर। यहाँ पे बोला ए स्क्वायर लिखा मैंने इक्वल, यहाँ पे बोला कि इसका जैसा होगा 3m का जैसा, 3 है इधर, इसीलिए 9 से मैं 3 को सेपरेट करूंगा, मतलब 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो उसी तरह इधर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3 लिखूंगा, ये जो 3q स्क्वायर है इसका प्लेस में बैठेगा m, तो इसमें लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हो गया केस 1, मतलब 3m का फॉर्म में आ गया। अभी आएगा केस 2। केस 2, a का वैल्यू मैं अभी पकड़ूंगा कितना, 3q प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर ही होगा, ये इक्वल ही होगा, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहला का स्क्वायर 3q होल स्क्वायर प्लस 2 से दोनों को इंटू 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस लास्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस ये 3 इंटू 2 इंटू 3q इंटू 1 होगा 6q प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1। अभी ये ए स्क्वायर लिखा इधर, ये दोनों से कॉमन आता है कितना, 3 9 में 3 है, 3 3 जा 9, 6 में भी 3 है, 3 3 जा 9, तो मैंने 3 को कॉमन लिया, तो इधर मैं लिखूंगा 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9, q स्क्वायर, और मैं इधर में लिखूंगा 2q, क्योंकि 3 2 जा 6, और ये q पीछे में 1। अभी ये स्क्वायर, ये 3, ये ब्रैकेट में जो है इसका प्लेस में मैं बैठाऊंगा m प्लस 1, तो होगा वेयर m का वैल्यू कितना होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2q का बदले में मैंने लिखा क्या, m, मतलब किसका फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 का फॉर्म में भी आ गया। अभी ए का वैल्यू केस 3 में ए का वैल्यू 3q प्लस 2 भी होता है, 3q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर ही लिखेंगे, इसको इक्वली लिखेंगे, होल स्क्वायर मतलब पहला टर्म का स्क्वायर 3q होल स्क्वायर, बीच में 2 से दोनों को इंटू 2 इंटू 3q ये वाला, और इंटू 2 लास्ट टर्म का स्क्वायर 2 स्क्वायर। अभी आ गया ये स्क्वायर, इसको ब्रेक करने से 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने से 3 2 जा 6, 2 जा 12 q प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4। लास्ट में जो नंबर है इधर, ये लास्ट लाइन का जो लास्ट में जो नंबर है कितना है, 4 है। किससे बड़ा, ये 4 3 से बड़ा, तो यहां से 3 को सेपरेट करूंगा पहले, ए स्क्वायर इज इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस ये 4 3 से बड़ा, तो इसीलिए 3 को सेपरेट करूंगा, 3 प्लस 1। तो अभी आ गया ये स्क्वायर, फिर ये इज इक्वल टू, ये तीनों से 3 कॉमन जाएगा, 3 इधर बचेगा 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9 q स्क्वायर, इधर बचेगा 4q
3 4 जा 12, और इधर बचेगा कितना 1, और लास्ट में +1। अभी आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल ये 3, इसका प्लेस में मैं बैठाऊंगा क्या m, इसका प्लेस में, और +1। मतलब 3 बार जो स्क्वायर किया, पहला बार मिला ए स्क्वायर 3m का जैसा, पहला बार मिला, और दूसरा बार क्या मिला ए स्क्वायर 3m + 1 का जैसा, और तीसरा बार क्या मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 1 का जैसा। इसका मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो दिखने में 3m का जैसा होगा, नहीं तो 3m + 1 का जैसा होगा। थैंक यू।